हरे कृष्णा। दिल की बातें। आज उनका दिल क्या कहना चाह रहा है। 1 सितंबर। तो करते हैं कार्ड शफल और देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। पहला कार्ड, दूसरा, ये है तीसरा, और ये है चौथा, और ये है 5वां कार्ड। देखते हैं दूसरी बार को। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये है 5वां कार्ड। अब देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। Stressed, okay, suffering, jealous, compassion और है doubtful। ठीक है। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 5 एंड नंबर 6। ओके, तो पहला कार्ड है स्ट्रेस्ड। तो आई थिंक थोड़े से स्ट्रेस हैं, कई सारी चीज़ों के ऊपर विचार कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में भी सोच सकते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रेस है, मतलब चिंतन ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। और शायद आप भी उनको कहते थे कि इतना मत सोचो नेगेटिव नेगेटिव, तो थिंक उनका नेगेटिव थिंकिंग चल रहा है, गलत ही होगा, यही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आई थिंक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो रहे हैं। हालांकि ज़िंदगी में ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शायद नेगेटिव हो सकता है, और नेगेटिव आउटकम को लेके डर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर गलत हुआ तो मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा हुआ रिलेशनशिप में ये इश्यू आ गया तो मैं क्या करूँगा। सो समवेयर किसी गलती की अपेक्षा कर रहे हैं, और गलती की अपेक्षा होने के कारण डर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। तो शायद आपने उनको वेट किया था और आपने कहा था कि आई एम वेटिंग फॉर यू, एंड मे बी यू आर सपोर्टिंग दैट पर्सन, लेकिन वो आगे आने से डर रहे हैं, कहीं पे छिप रहे हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियर एंड नथिंग न्यू इनटू इट। लेकिन थोड़ा धड़स उनको दिखाना पड़ेगा। अगर वो थोड़ी सी हिम्मत दिखा रहे हैं और अगर आगे कदम रखते हैं तो डेफिनेटली आप भी उनको सपोर्ट करोगे, और आप दोनों की भी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकती है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है सफरिंग। तो आई थिंक थोड़ी सी सफरिंग उनकी चल रही है, एंड आई थिंक कुछ गलत डिसीजंस उन्होंने पास्ट में लिए थे, तो उनके परिणाम उनको दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग तरह के डिसीजन हो सकते हैं। शायद कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए थे और वो गलत जगह थी, तो पैसे उनको अभी मिल नहीं रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। एंड आई थिंक कहीं पे पैसों की तंगी चल रही है इनको, इसलिए सफरिंग चल रहे हैं। रिलेशनशिप में भी हो सकता है, शायद अपने एक्स से बात की हो उन्होंने, यही जानने के लिए कि वो कैसे हैं, या फिर उनको हेल्प करने के लिए, और अब वो शायद इनको ब्लेम कर रहे हैं या उनको भाषण दे रहे हैं, एंड अब ये क्या करो, क्या करेंगे, इस विचार से वो डर रहे हैं। तो आई थिंक सफरिंग जारी है, और नथिंग मेजर अबाउट इट। ये हर रोज़ की दुनिया की भी एक हालत है, लेकिन आई थिंक व्हाट इज़ बॉदरिंग देम, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बातें उनको परेशान कर रही हैं। थर्ड जो कार्ड है वो है जेलस। तो आई थिंक ये इस हाँ बात से जेलस हो सकते हैं, मे बी अपने फ्रेंड को देख रहे हैं और उनके गर्लफ्रेंड को, उनकी फैमिली को देख रहे हैं कि वो कितने सुकून से जी रहे हैं। कई बार होता है हमारे यहाँ पे कि फ्रेंड्स आते हैं अपनी फैमिली को लेके या गर्लफ्रेंड को लेके और कहते हैं कि लुक एट मी नाउ, और क्या चल रहा है हम पूछते हैं, और वो बताते हैं अपनी लाइफ के बारे में। तो आई थिंक ये उनको देख रहे हैं और जेलस हो रहे हैं। आप भी उनके साथ हैं, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक इनको ये भी लग रहा है कि शायद आप उनसे ज़्यादा खुश हैं और आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। मे बी ये होता है कि जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो सब चीज़ें भूल जाता है, कितना भी स्ट्रेस में है, परेशानी में है, वो सब भूल जाता है और हमेशा खुशी में रहता है। तो आई थिंक आप हमेशा खुशी में रहते हो, लेकिन ये इस बात से परेशान है कि आप कैसे खुश रह सकते हो जबकि वो टेंशन में है। तो इनको कौन समझाए कि बात क्या है। जब आप उनसे इतना प्यार करते हो तो खुशी तो मिलेगी ना, क्योंकि आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते रिटर्न में कि मुझे गोल्ड ही चाहिए, मुझे डायमंड की रिंग ही चाहिए, या फिर
यहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए, आज मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो ऐसा नहीं है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्सनस बिहेवियर एंड एस्पेक्ट, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, फाइनेंशियली कमज़ोर है या फिर क्या चल रहा है उनके दिमाग में या फिर दिल में, कितना स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं, तो आप वो सब सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है आपकी स्माइल, और आपके स्माइल से आप उनके लाइफ में थोड़ी बहुत तो खुशी ज़रूर ला सकते हैं, क्योंकि शायद आपकी हंसी के कारण ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे, और उन्होंने शायद आपको ये कहा भी था कि यू आर द मोस्ट गॉर्जियस पर्सन इन द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली आप क्यों नहीं हंसोगे। तो ये एक बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जेलस फील कर रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है कंपैशन। तो आई थिंक आपकी खुशी, आपकी रजामंदी, आपकी हैप्पीनेस इनको थोड़ा बहुत तो शांत कर देगी। तो आई थिंक आप दोनों के बीच बातें हो सकती हैं, 16 to 17% या 70 to 80% लोगों के बीच बातें हो सकती हैं, और आप बातें कर सकते हो और एक दूसरे के लिए बहुत कुछ बेहतर बातें बोल सकते हो, और आप उनको शांत भी कर सकते हो। आई थिंक कंपैशनेट फील कर सकते हैं, आपके ऊपर इनका ट्रस्ट बैठ सकता है, एंड ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट्स जस्ट लाइफ, नथिंग मोर टू बी एक्सपेक्टेड। लाइफ के डेली रूल्स है, कुछ रूल्स है, हमें उसकी तरफ से जाना ही चाहता है। मतलब हम अवॉइड नहीं कर सकते कि खुशी है तो खुशी, गम नहीं आएगा लाइफ में, ऐसा नहीं है, खुशी और गम दोनों ही आते ही है, हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन कंपैशन जो फीलिंग होती है वो उनके जो लाइफ से मिसिंग थी, वो आप उन्हें वापस से ला सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डाउटफुल। तो आई थिंक थोड़े से डाउटफुल नजरिए से फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। आज का दिन तो उनका सेट हो गया, क्योंकि ये जो कार्ड आ गया कंपैशन, तो दे आर सेटअप, लेकिन कल के बारे में थोड़ा सा शक है उनके दिल में। कल का दिन ऐसा ना हो, कल भी मुझे परेशानी ना सहन करना पड़े, कल ऐसा ना हो, कल वैसा ना हो। एंड आई थिंक समवेयर डर रहे हैं कि कहीं आपकी और उनकी रिलेशनशिप छूट ना जाए। सो डाउटफुल है उसके बारे में, और उनको लग रहा है कि आप उसे तोड़ोगे, वो नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो समझदार है, उनको पता है कि आप वो हो जिनके कारण से रिलेशनशिप चलती है, और आप उनको सपोर्ट करते हो, फाइनेंशियली भी कर सकते हो या फिर मेंटली सपोर्ट करते हो। लेकिन आई थिंक उनको लग रहा है कि आपको कोई बेटर चॉइस मिल सकती है और आप इस रिलेशनशिप से एग्जिट कर सकते हो। तो आई थिंक ये एक डर उनके दिल में है, जो शायद उनके दिलो दिमाग में काफ़ी हावी हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट ओरेकल, वो है डिफरेंट डिफेंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक वो आपको कुछ बताते वक्त ये कह सकते हैं कि दुनिया कितनी खराब है, या फिर दुनिया कैसे बिहेव करती है, किस तरह के अनुभव उनको आए हैं। आप उनकी जगह पे उल्टा बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है और आपको कितने अच्छे अच्छे मौके मिलते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और कितनी खुशी मिलती है आपको लाइफ में। लेकिन आई थिंक दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर व्यू पॉइंट। उनका एक अलग सा व्यू पॉइंट है जिसको लेके वो चल रहे हैं, एंड आई थिंक हाल में ही उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं। आई थिंक 4 या 6 महीने के बीच में उनके लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसको लेके वो परेशान हैं, और आपने उनको उससे पहले शायद चुन लिया था और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था उसको लेके आप आगे बढ़ते थे। लेकिन अभी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल गया है, एंड जो आपको तकलीफ दे रहा है, आप भी वो सुन सुन के तकलीफ में आ रहा है कि ऐसा क्यों कहते हैं कि दुनिया खराब है या फिर दुनिया आपको नफरत देती है वगैरह वगैरह। सो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके ऊपर लादना चाहते हैं, एंड आई थिंक दे वांट सच अ काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर हु मिक्स विद देम वेल, कि अगर वो कह रहे हैं नेगेटिव तो आपको भी नेगेटिव कहना चाहिए, वो अगर नाखुश है तो आपको भी नाखुश होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ में है, और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनके साथ जो हो रहा है वही सबके साथ होगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है मोमेंट स्टैग्नेशन। तो थिंक एक जगह पे अटक गए हैं, उनकी सुई जो है वो अटक गई है और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। आपको पता है कि लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत मोमेंट्स देती हैं। हाँ, ये बातें सच है कि लाइफ में कुछ मोमेंट्स आते हैं जब हम परेशान होते हैं, लेकिन लाइफ का मीनिंग ही है वो परेशानी और फिर हैप्पीनेस। जब अपहिल है तो डाउनहिल होता ही है, हमेशा अपहिल नहीं मिलता, उसी में तो चैलेंजेस है और उसी में तो खुशी है। लेकिन ये जो जनाब है, ये जो इंसान है, वो एक बात पकड़ के बैठे हैं,
और इस बात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि ये कैसे है क्या है। आई थिंक आपको ये समझना होगा कि वो एक जगह पे अटक गए हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको या तो हेल्प करो, और अगर लग रहा है कि हेल्प करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं बन रही, वो अपना जो सिचुएशन है उसको चेंज नहीं करना चाहते, सो लेट देम बी। जैसे है वो उनको वैसे रहने दें, उनके लाइफ में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि अगर आप उनके लाइफ में इंटरफेयर करना चाहेंगे तो शायद वो आपसे बात करना छोड़ सकते हैं। सो या तो उनको आपसे अपना मन हल्का करने दीजिए, अगर हो सकता है तो उनको पॉजिटिव फीलिंग सेंड कर दीजिए, पॉजिटिव वाइब सेंड कर दीजिए, उनका ऑरा क्लीन कर दीजिए, उनके पास रेकी एनर्जी सेंड कीजिए, तो आई थिंक कुछ हैप्पीनेस उनको मिल सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्ट्रेस। तो आई थिंक इसी ओरेकल में भी एक कार्ड आ गया है, तो आई थिंक वो फिर भी वरीड है, स्ट्रेस्ड है। तो आई थिंक अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदलना नहीं चाहते, तो आई थिंक फाइनेंशियली भी कमज़ोर है, और आई थिंक अपने जॉब में या बिजनेस में किसी और को तरक्की की तरफ जाते हुए देख परेशान हो रहे हैं। समवेयर दे आर अनहैप्पी, और ये अनहैप्पीनेस उनको जो मिला है वो इट्स नेचुरल। देखिए लाइफ में हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, ज़रूरी नहीं कि हर कोई एक ही समय पे आगे बढ़े। कल ये आगे बढ़े थे, आज इनका दोस्त आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब किसी का समय खराब चल रहा है और कोई इंसान खुशी में हो तो वो तकलीफ देता है। तो आई यही बात इनको तकलीफ दे रही है कि क्यों मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है कि मैं नाखुश हूँ और मेरे साथ जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। तो आई ये एक बात है जो उनको तकलीफ दे रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है डिसऑनर। तो आई थिंक ये कार्ड डिनोट करता है कि किसी ने इनको चीट किया है। तो कौन चीट कर सकता है? तो शायद इनको प्रमोशन के कुछ वायदे मिले थे, वो खरे नहीं उतरे हैं, तो उसके बारे में भी चिंतित है। क्लाइंट्स ने कुछ कहा था कि वो इनको पे करेंगे, लेकिन अब तक पे नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया है उनको। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है किसी ने उनको चीट किया है। सो शायद कोई इंसान हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकती है पुराने, या फिर कोई एक्स हो सकता है जिन्होंने उनको चीट किया है, और ये फीलिंग वो अब तक लेके बैठे हैं कि हाउ कुड समवन चीट मी। देखिए बातें तो हो जाती है, लेकिन उनका असर रहता है, और वो असर जो होता है वो तकलीफ देता है। कई बार ये बातें चुभती है, दिल और दिमाग में रहती हैं, 10-10 साल तक रहती हैं। तो अगर उनके दिमाग में ऐसी बातें हैं तो डेफिनेटली वो परेशान होंगे और इस चीज़ से झगड़ कर बाहर निकलना चाहेंगे। एंड द फाइनल कार्ड इज मूविंग ऑन। तो जैसे पहले ओरेकल में आया था, यहाँ पे भी आया है कि फाइनली आई थिंक अराउंड 2 to 4 PM या 4 to 6 PM वो इस जंजाल से निकलेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। मे बी आपकी उनसे बात हो सकती है, या आप दोनों साथ में हाथ लेके घूम सकते हैं। एंड समवेयर यू कुड बी फीलिंग नाइस, वंडरफुल, कि फाइनली वो आज अपने नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकले हैं, और आप कुछ टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एंड फाइनली द पर्सन कैन बी स्ट्रेस फ्री। तो जो स्ट्रेस वो लेके घूम रहे हैं उससे वो बाहर निकल सकते हैं और बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं। एंड द पर्सन शुड बी थैंकफुल टू यू कि आप उनके लिए इतना कर रहे हैं, दैट यू वांट द पर्सन ऑलवेज टू बी हैप्पी। So I think the person owes you a kind of salute that you are with them. Okay, तो ये था रीडिंग आज के लिए। I hope it could resonate with you. Thank you. Take care. God bless.